पथराव और शेलिंग वाटर कैनन का इस्तेमाल। सिंध एम्प्लॉइज एसोसिएशन और असातिज़ा की हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाजी मुजाहिरीन की रेड जोन में रुकावटें उबूर करके वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद। कराची पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन का जवाबी पथराव। पोलो ग्राउंड में धरना दे दिया। मुतालिबा किया बढ़ती महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफे समेत ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए। DRA, हाउस रेंट समेत तमाम अलाउंसेस बढ़ाने का मुतालिबा। सिंध तास मुआहिदा अब भी मौसर और नाफिजुल अमल है। सालसी अदालत के फैसले ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फैसले से साबित हो गया सिंध तास मुआहिदा अब भी मौसर और नाफिजुल अमल है। अदालत ने 27 जून को किशन गंगा और रेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर पाकिस्तान भारत तनाज़े में इजाफी फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। भारत को एकतरफा इकदाम का कोई हक हासिल नहीं। तर्जुमान ने कहा भारत अपने मुआहिदाती फराइज मुकम्मल दयानतदारी से अदा करे। पाकिस्तान का मोदी को भारतीय पॉलिसियों पर नज़रसानी का मशवरा बता दिया। भारत किसी सूरत अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कहते हैं कि इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में जारहियत मुसल्लत की, जिसका उसे फौरी और मौसर जवाब मिला। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है, उसके पुरअमन हल से ही खित्ते में अमन होगा। इंडिया बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिंध तास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ। नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम से भी अपनी बात मनवाने में नाकामी मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी तस्लीम किया गया। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। कोई फरीक सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत अपने आलाकारों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस। शुमाली वज़ीरिस्तान और बनू गैरिजन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला भारत और फितनल खवारिज के नापाक गठजोड़ का नतीजा। DG ISPR ने मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। जेहलम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। फोरेंसिक तज्जिये से भारतीय आर्मी अफसरान से राबतों के शवाहिद मिले। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट। बालाई इलाकों में आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। कराची में मतला, जुजवी, अबर आलूद बूंदाबांदी का इम्कान। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। चेयरमैन NDMA का कहना है मानसून के दौरान पाकिस्तान में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्की हैं। तरबेला डैम में सैलाबी रेलों की आमद से पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। पंजाब में हालिया बारिशों से 18 शहरी जाम हक, 57 जख्मी हुए। PDMA की मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी। सुबह भर में 27 घरों को नुकसान पहुंचा। ज्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतें गिरने से हुई। DG PDMA का कहना है हुकूमती हिदायत के मुताबिक सोगवार खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। पंजाब में बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र PDMA के इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। दरियाए सवात में डूबने वाले आखिरी लापता नौजवान अब्दुल्ला की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सवात समेत तमाम सयाहती मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। दरिया सवात के किनारे मुतअद्दिद गैर कानूनी होटल्स और दुकानें मिसमार। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, आबपाशी और दीगर इदारे ऑपरेशन में शरीक। कालाम, नारान, कागान और दीगर सयाहती मकामात में भी ऑपरेशन का फैसला।
MI-17 हेलीकॉप्टर है, बड़ा हेलीकॉप्टर है। मौसम भी ख़राब था, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर इस बात का और जगह भी बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। वहाँ पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए हादसे का ज़्यादा इम्कान था बनिस्बत लोगों को रेस्क्यू करने का। दरियाई सवात में फंसे अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने सानहे के चौथे रोज वजाहत कर दी। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक सवात वाक़े के दिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी रोज दरियाई सवात से 80 अफराद को बचाया गया था। बैरिस्टर सैफ का कहना है अली अमीन गंडापुर से पहले पाकपतन अस्पताल में 20 शीरख्वार बच्चों की मौत पर मरियम नवाज इस्तीफा दें। मुशीर इत्तलात का थरपाकर में अमवात पर बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या उनकी इंतजामिया की तरफ से नाकामी ज़रूर है। मुखालफत बरा मुखालफत होनी चाहिए। ना ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि लोग बेचारों की जाने जाएं, ना वहाँ की इंतजामिया जाएगी। इंतजामिया की नाअहली है, उसकी इंक्वायरी वो ज़रूर करें। पीपल्स पार्टी का सानिया सवात पर सियासत करने से इनकार। ये भी बता दिया कि वफाकी हुकूमत में शमूलियत की दावत अभी तक मौसूल नहीं हुई, ना ही ये मामला पार्टी की सतह पर ज़ेर गौर है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सवात वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इसको जवाज़ बनाकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़ा मांगना ठीक नहीं। शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने भारत को बेनकाब किया। आलमी अदालत ने भी सिंध तास मुआहदे की आर्जी मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया है। पानी बंद करके भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द-ए-अमल देगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। ये सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत तोशा खाना खाने के चक्कर में अंदर है। खैबर पख्तूनख्वा की लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं जो करप्शन की, और वहां पर किसी और की हुकूमत नहीं है। पिछले 12 साल से एक ही महात्मा के फरिश्तों की हुकूमत है। सानह सवात पर सियासत नहीं की वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। मरियम नवाज हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट ताहाल जारी नहीं हुई। हमें पढ़े लिखे नहीं कहने वाले खुद जाहिल हैं। मुल्क में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वाला फितना मौजूद है। मुमकिन सैलाब और मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी मुकम्मल है। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में तनाव मजीद बढ़ गया। PTI के 4 चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटियों से फारिग। हुकूमती अरकान की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन साइमा कंवल, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट कमेटी के चेयरमैन मुर्तज़ा इकबाल को नोटिस। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन अंसर इकबाल और कायमा कमेटी कॉलोनीज के चेयरमैन एहसन अली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का कहना है कि स्पीकर जानिबदार हो चुके हैं। ऐवान के अंदर एक खानदान की अजारादारी कायम की जा रही है। हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। 12 जजेस के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाए। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तदा। हामिद खान की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। 27 जून के मुख्तसर फैसले में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत मौजूद नहीं। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज्यादा मुअस्सर तसव्वुर होगा, क्योंकि ये बुनियादी हकूक और मफाद आमा का मामला है। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 जुलाई से बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 11 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का हतमी तयन करेगी। ओपेक ममालिक का अगस्त में खाम तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। यौमिया पैदावार 4,11,000 बैरल तक बढ़ाई जाएगी। LPG की कीमत में 3.1% की कमी। 1 किलो LPG की कीमत 233 रुपये 10 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता। नई कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतला कल से होगा।
रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली ज़खायर, FBR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी बढ़ गई। मालियाती खसारे में कमी और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। मई 2025 में बरामदात $2.4 अरब रिकॉर्ड। रवा माली साल बैरूनी सरमायाकारी में 14.4% की कमी हुई। FBR महसूलात में रवा माली साल 25.9% इजाफा हुआ। 11 माह में महंगाई की शरह 4.6% रिकॉर्ड। पाकिस्तान का एक और एजाज, आलमी बरादरी का एतमाद का इजहार। पहली बार पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के 53वें इजलास का सदर मुंतखब। पाकिस्तानी मंदूब कामरान अख्तर ने बतौर सदर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान के यूनिडो में वसी कलमदान के तहत $350 बिलियन के प्रोजेक्ट जारी। रवां बरस पाकिस्तान यूनिडो के साथ कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू करने का इरादा रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत के साथ साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान से वज़ीर आज़म की रवानगी 3 जुलाई को होगी। आला सतह का वफ़द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इक़दाम होगा। तेहरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा ईरानी अवाम जालिम रजीम से निजात के लिए लड़ रहे हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई इंसानी हुकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। हम कुछ ना करें तो अमरीका मासूम भेड़ जैसा होगा। मुमकिना मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी को सलीके से चलना होगा वरना वफाकी फंड्स नहीं देंगे। टिकटॉक का खरीदार मौजूद है। 2 हफ्ते में बताऊंगा कि सोशल मीडिया ऐप खरीदने वाले कौन हैं। डील के लिए चीन की मंजूरी दरकार होगी। मगरबी तुर्क सूबे इज़मीर के जंगल में लगी आग ताहाल बेकाबू। भड़कते शोलों ने मशहूर सियाहती कस्बे मैंड्रेस को भी अपने लपेट में ले लिया। 11 तैयारों और 27 हेलीकॉप्टरों की मदद से 1000 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। अजमेर हवाई अड्डे पर परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल।